Hello everyone, welcome to Education World. I am Lalit Pancholi, your chemistry faculty member at Education World, गुरदासपुर। बेटा आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नाम है उसका मैटर इन आर सराउंडिंग। ये 9th सीबीएसई का बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है। इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, नेक्स्ट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले भी है। क्लियर है बेटा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट ट्री के ऊपर। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे मैटर है, तो मैटर को अपन 4 पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे इसके बारे में 4 पार्ट पढ़ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, आपने बोला पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर, जिसमें अपन पढ़ेंगे मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एक्सेट्रा। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसको अपन गुप्त ऊष्मा भी बोलते हैं बेटा, है ना, हिंदी के अंदर। तो अपन ये सब पढ़ने वाले हैं, ये चारों टॉपिक अपन कवर करेंगे एक एक करके। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। तो इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट पे आ जाते हैं सबसे पहले। तो इंट्रोडक्शन डिस्कस करें बेटा, तो अपने बोले एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर जो है बेटा वो अपने आसपास मौजूद ही है। आप जिस लैपटॉप पे पढ़ाई कर रहे हैं या फोन पे जिस पे आप पढ़ाई कर रहे हैं वो भी एक मैटर से बना हुआ है। ये मेरे हाथ में जो पेन है ये भी एक मैटर का है, और हम जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो भी एक मैटर है। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज अ मैटर। हम लोग ये बात बोलते हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, स्टील की बात करें या फिर सिल्वर की बात करें, गोल्ड की बात करें, ऑल आर डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर बोल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें बेटा, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इट हैज 3 स्टेट, इसकी 3 स्टेट हो सकती है, विच कैन बी इंटरकन्वर्टेड इनटू ईच अदर, जिन्हें आपस में इंटरकन्वर्टेड किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग बोल दे सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है 3, आप बोल दे इसकी 3 स्टेट होती है मैटर की। आप लोग इनको इंटरकन्वर्टेड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अपने को वाटर से वेपर बनानी, वाटर वेपर, तो हम लोगों को क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? तो हमें करना पड़ेगा वेपराइजेशन। क्लियर है बेटा? इस तरीके से छोटे छोटे प्रोसेस है अपन जो लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये तो इंट्रोडक्शन है जस्ट। फिर अपन बात करें इंटरकन्वर्जन ऑफ ईच अदर बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो अपन इंटरकन्वर्जन करते हैं इसे कैसे कर सकते हैं? या तो हम टेम्परेचर चेंज कर दें या फिर हम प्रेशर चेंज कर दें। क्लियर? मैटर शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज सच एज इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग एंड सब्लिमेशन। तो मैटर जो है वो डिफरेंट काइंड की प्रॉपर्टीज शो करता है बेटा। जैसे मैंने इवेपोरेशन की बात की, कंडेंसेशन की बात की, फ्रीजिंग की बात की और सब्लिमेशन की बात की। तो ये सभी प्रॉपर्टीज कौन शो करता है बेटा? मैटर शो करता है। क्लियर है बेटा? तो ये जस्ट अपना एक इंट्रोडक्शन है, जिसमें अपन आगे चलने वाले हैं और आगे बहुत ही मजा आने वाला है। जुड़े रहिए इस लेक्चर में आप मेरे साथ में। तो अपन लोग बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, हमारा दूसरा टॉपिक आ रहा है बेटा, इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लियर है बेटा? तो बोले आपने बोला एंड सिंस एंशिएंट टाइम ह्यूमन बीइंग हैव बीन एगर टू अंडरस्टैंड सराउंडिंग। मतलब कि हर कोई चाहता था कि वो सराउंडिंग को जान जाए, समझ जाए, उसके बारे में जो थिंग्स हो रही है उसके बारे में समझे कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू आपने बोला एसेंट इंडियन फिलोसोफर जो थे अपने, उन्होंने बोला ऑल मैटर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग। जैसे आपने प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें तो लिविंग हो गया। इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स कई सारी है। तो वो सभी किससे बनती है? इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जिसको पंच तत्व बोलते हैं बेटा। कौन कौन से हो गए? द फर्स्ट वन इज एयर, दैट इज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये सभी क्या है बेटा? पंच तत्व हैं, जिससे हर कोई मिलके बना हुआ है। ये आप लोग टीवी में भी कई बार ऐड के अंदर आता है कि पंच तत्वों से मिलकर बना है इंसान, पंच तत्वों से मिलकर बना है अर्थ। ऐसा बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? बिल्कुल बोला जाता है बेटा। चलिए तो नेक्स्ट अपन बोले अ सिमिलर क्लासिफिकेशन। अपन बात कर रहे हैं बेटा, अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर वाज इवॉल्व बाय अ एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर। इसी तरीके से ये तो इंडियन फिलोसफी की बात होगी। इसके बाद में ग्रीक वाले जो फिलोसोफर है उन्होंने आके बोला हाउएवर scientists have classified matter into the following 2 types on the basis of their properties। तो अगर अपन बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसको 2 पार्ट में तोड़ा जा सकता है बेटा। द फर्स्ट वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, द नेक्स्ट वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। तो 2 तरह के क्लासिफिकेशन मैटर के अपन पढ़ने वाले।
तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो फिजिकल स्टेट के हिसाब से बोले तो अपन जो है मैटर को तीन ही पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। छोटी क्लासेस में अपन ने जो है मैटर को कई सारे और भी पार्ट्स में पढ़ा हुआ है, जैसे प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अपन लोग पढ़ेंगे आज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। कौन कौन से होंगे बेटा? द फर्स्ट वन इज सॉलिड, द नेक्स्ट वन इज लिक्विड, द नेक्स्ट वन इज गैस। ऐसे तीन स्टेट है बेटा। और अगर क्लासिफिकेशन अपन केमिकल पढ़ें या केमिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? उनकी रिएक्शन प्रॉपर्टीज जो होती है उनको केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। किस तरीके से कोई भी मैटर रिएक्ट करता है, किसके साथ करता है। क्लियर है बेटा? तो मैटर हैज बीन क्लासिफाइड एज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो अपन इनको एलिमेंट की फॉर्म में पढ़ेंगे, कंपाउंड की फॉर्म में पढ़ेंगे और मिक्सचर की फॉर्म में पढ़ने वाले। क्लियर है बेटा? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये सभी बातें छोटी छोटी सी है। तो क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं अपन। क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अपन ने एक फ्लो चार्ट बना लिया, इसकी तरह अपन समझ रहे हैं, एक टेबुलर फॉर्म में अपन इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने पास में एक मैटर, सिंप्लीफाइड मैटर, तो अपन इसको दो क्लासिफिकेशन में पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज फिजिकल, द नेक्स्ट वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो सॉलिड। अब सॉलिड के क्या क्या अच्छे एग्जांपल हो सकते हैं बेटा? कॉपर हो गया, आयरन हो गया, स्टोन हो गया, वुड हो गया। ये सभी एग्जांपल है किसके? सॉलिड के। और वो भी किसके बेसिस पे? फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे। द नेक्स्ट वन इज लिक्विड्स। लिक्विड में आगे बेटा वाटर, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल एक्सेट्रा सभी क्या है बेटा? लिक्विड है। इस तरह गैसेस की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दीज आर गैसियस फॉर्म ऑफ मैटर। क्लियर है बेटा? मैटर की गैसियस फॉर्म है। अब केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो दो तरह के क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज मिक्सचर, द नेक्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर की बात करते हैं। सबसे पहले मिक्सचर दो तरीके के होते हैं बेटा। द फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होता है बेटा? ये यूनिफॉर्म बोल दो आप इसको, यूनिफॉर्म मिक्सचर बोल दो इसको, यूनिफॉर्म मिक्सचर। तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। क्लियर बेटा? इसके एग्जांपल देखो, जैसे शुगर सॉल्यूशन है तो आप पता लगा सकते हैं कि आप किसी पानी के अंदर अगर शुगर मिली हुई हो ना तो आप पानी का पता नहीं लगा सकते। तो यूनिफॉर्मली मिक्स हुआ ना बेटा। आप क्या सोचेंगे? सिंपल पानी, जबकि ऐसा नहीं है। अब एयर है, एयर में तो कई सारी गैसेस रहती हैं। कौन कौन सी रहती है? N2 रहती है, O2 रहती है, CO2 रहती है, एर्गोन रहती है। इस तरह कई सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में मौजूद है बेटा, है ना। ये तो मैंने कुछ एक बताई है। ये सबसे ज्यादा रहती है बेटा, है ना। ये सबसे ज्यादा रहती है, 78% के आसपास रहती है। दिस वन इज 21% और बाकी 1% में सभी गैसेस रहती है, जैसे CO2 हो गया, वाटर वेपर होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एयर भी जो है बेटा मिक्सचर है। किसका है? मिक्सचर है। जैसे सलाइन वाटर की बात करते हैं। अब सलाइन वाटर क्या है? जैसे NaCl वाटर बोलते हैं, तो ओशन का जो वाटर है उसको क्या बोल सकते हैं अपन? सलाइन वाटर बोल सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट आ रहा है बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाम पहले लिख दिया, आपने लिखा नॉन यूनिफॉर्म। अब जैसे यहाँ पे तो आप केवल देख के पता नहीं लगा सकते कि वो मिक्सचर है, लेकिन इसको देखकर पता लगाया जा सकता है कि ये हेट्रोजीनियस है, क्योंकि ये आपको अलग अलग दिखे। जैसे सॉइल है, अब सॉइल में अगर वाटर है, मिक्स है, तो कितना मिक्स है ये कैसे बता सकते हो? जैसे ब्लड हो गया, तो ब्लड के अंदर कितना वाटर है? लाल रंग से आप क्या पता लगा सकते हो? डर्ट है, डर्ट पार्टिकल की बात करते हैं, उसके अंदर अगर वाटर मिला हो तो कैसे पता लगा सकते हैं? तो ये सभी कैसे? नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे अपन बात कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस में आता है बेटा कंपाउंड्स और एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, है ना। कंपाउंड्स की और एलिमेंट्स की दो फॉर्म में पढ़ते हैं इसको, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में। मैंने आपको पहले बता दिया केमिकल क्लासिफिकेशन को अपने इसी तरीके से पढ़ना है। तो कंपाउंड्स में पढ़ते बेटा वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, है ना बेटा। कंपाउंड तो क्या हो गया? वाटर हो गया। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। क्या होता है बेटा? H2O हो गया। इसके बाद में अगर सॉल्ट की बात करते हैं तो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, NaCl होता है। इस तरह अगर शुगर की बात करें तो C12 H22O11 इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर। ठीक है बेटा, फॉर्मूला ऑफ शुगर। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की। अगर बात की जाए, एलिमेंट्स की बात की जाए तो इसको कैटेगराइज कर सकते हैं तीन पार्ट में। द फर्स्ट वन इज मेटल, द नेक्स्ट वन इज नॉन मेटल और इसके बाद में लास्ट वन इज मेटलॉइड। अब आपको बता दें मेटल कौन होते हैं बेटा? विच लूज इलेक्ट्रॉन। यहां पे बात करें विच गेन इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल उल्टा, विच गेन इलेक्ट्रॉन। और अगर मेटलॉइड्स की बात करते हैं तो ये दोनों ही करता है, ये लॉस भी करता है और गेन भी करता है। एग्जांपल देखो इसके, गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल।
नॉन मेटल्स की बात करते हैं हम, तो इसमें आ गया सल्फर आ गया, फॉस्फोरस आ गया, आयोडीन आ गया, तो ये सभी क्या है बेटा आपके नॉन मेटल्स हैं। क्या है बेटा नॉन मेटल्स हैं। फिर आता है नेक्स्ट आता है मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स के कई सारे एग्जांपल हैं, आपको बताइए दिए मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, तो बोरोन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एस्टेटिन एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड। ये सभी एग्जांपल है बेटा मेटलॉइड के। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पर ने समझ लिया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते बेटा, नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट अपना फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं। आइए इसके बारे में बात करें, तो मैटर को अपन क्लासिफाइड कर दिया था अपन ने, तो अपन ने क्या बोल दिया, चलिए ऊपर देखते हैं बेटा। तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन अ नंबर ऑफ वेज, अलग अलग वेज से उसको नंबर ऑफ वेज से अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं। आपने बोला एंसेंट इंडियन फिलोसोफर सेड दैट ऑल मैटर्स, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, क्या बोलते बेटा पदार्थ बोलते हैं हिंदी में, लिखा भी हुआ है मैंने इसके अंदर, इसको पदार्थ बोला जाता है। तो ये पदार्थ आपका हो गया, क्लियर। तो पदार्थ लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। कौन कौन से थे, जैसे वो होगी हवा, क्या नाम हो गया पहला हो गया हवा, है ना, इसमें एयर हो गया, अर्थ हो गया, स्काई, फायर एंड वाटर, ये पंच तत्व हो गए बेटा आपके, दिस इज कॉल्ड पंच तत्व। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासिफाई मैटर इनटू 2 वेज, दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपन ने पढ़ लिया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में अपन ने क्लासिफाइड किया, अभी पढ़ के आए। तो आपने बोला मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर जो हमेशा है वो पार्टिकल से बनती है बेटा। ये इसकी तरफ जाना तो कई सारे पार्टिकल्स लगेंगे आपको इसको बनाने के लिए। तो आप बोलो द यूनिवर्स इन मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी and the presence of which can be released by the one or more or 5 sense। जो अपने पास में 5 सेंस है, पंच तत्व जिनकी बात कर रहे हैं अपन, तो उनमें अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्स इन मेड अप ऑफ मैटर। जब भी मैटर बनेगी तो एनर्जी भी चाहिएगी, प्रेजेंस भी चाहिएगी, तो आपने बोल दिया मैटर एंड एनर्जी एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी रिलीज वन और मोर आर 5 सेंस। फिर नेक्स्ट बात करते बेटा, एनीथिंग दैट वी सी और the presence of which can be felt by touching, smelling, hearing और taste is called matter। तो आप जिसको देखते हैं अपने आसपास लुक करें तो आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे आप किसी भी आयरन नेल को लो और जोर से उसको बीट करोगे, लाइक चम्मच ले लिया आपने घर में, स्पून ले ली, उससे बीट किया, तो आप क्या बोलेंगे बेटा, वहां से एक साउंड निकल के आता है, वहां से क्या होता है बेटा, एक साउंड निकल के आता है, विच इज कॉल्ड सोनोरस। सोनोरस बिहेवियर ऑफ मेटल बोलते हैं उसको अपन, क्यों अपन मेटल को भी पढ़ाए नहीं ना, इसलिए आपको पता नहीं, क्लियर बेटा। उसको बोलते हैं सोनोरस बिहेवियर ऑफ मेटल। तो वो अपने को सुनाई देता कि नहीं सुनाई देता, तो जो भी साउंड करती है, जो भी स्मेल देती है, जो इसको टच कर सकते हैं, जिसको टेस्ट कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड मेटर, विच इज कॉल्ड मेटर। तो आप ये बोल दो कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक, जैसे बोलो ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी मैटर की बात की जा रही है वो किससे बने हुए बेटा, जितने भी मैटर की बात की जा रही है वो इससे बने हुए, वो इससे बने हुए, क्लियर है, किससे, मॉलिक्यूल से बने हुए। सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बोल सकते हैं, इनको क्या बोल सकते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स कहा जा सकता है, क्लियर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं, ये लिखी हुई थ्योरी तो कई सारी है लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। जैसे अपन ने बोल ही दिया कि हाउ मेटल्स, आपने बोला हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल ऑफ मैटर, कितने छोटे हो सकते हैं, कितने छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो मैं इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपको लेके दिखा रहा हूं इसका, है ना। तो बोले हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर, कितने छोटे हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बेटा, तो अपन लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, उससे सारी बातें समझ में आएगी। तो द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, पहली बात तो ये सबसे छोटे होते हैं। इसको परफॉर्म करके मैं आपको समझा भी दूंगा एक्सपेरिमेंट को कि छोटे छोटे ही होते हैं, बड़े नहीं होते बेटा। द आपने बोला द वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी शोन बाय अ परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। एक फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे सारी बातें समझेंगे। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट लिया, क्या लिया बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना, KMnO4 इसको बोलते हैं अपन, परमैंगनेट लिया, इज अ काइंड ऑफ मैटर, दिस इज KMnO4 है बेटा, क्लियर,
इसको पोटेशियम परमैंगनेट बोला जाता है। अपन ने इसके कितने क्रिस्टल लिए हैं बेटा, ये आपको लेबोरेटरी में आसानी से मिल जाएगा। अगर अपन इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो इसके अपन ने 2 से 3 छोटे टुकड़े लिए, छोटे छोटे क्रिस्टल लिए, इसको 100 ml वाटर में डिसोल्व कर दिया। कितने में? 100 ml वाटर में लिया और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया या बीकर के अंदर डाल दिया, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। तो अपन क्या कर देंगे, जैसे अपन ने बोल दिया इसको 100 ml को अपन ने बीकर में डाल दिया। We will get a deeper blue colored solution of potassium permanganate, यानी कि इसमें बहुत ही गाढ़ा रंग आ जाता है। देखो वेरी डार्क ब्लू कलर लिख दो यहाँ पे, ब्लू कलर सोल्यूशन ऑफ KMnO4 यहाँ पे आ जाने वाला है। फिर अपन ने क्या किया, जितना भी है उसमें से 10 ml ले लिया, 10 ml ले लिया तो अपन किस में चलेगा बेटा, उसका सोल्यूशन, और 90 ml अपन ने क्या मिला दिया, उसमें वाटर मिला दिया, तो उसका हल्का रंग हो जाने वाला है, ये इस तरीके से लाइट कलर हो जाएगा। फिर अपन ने बोला कि एंड डाइल्यूट इट, उसको डाइल्यूट कर दिया। दिस ड्यू टू दिस डाइल्यूशन द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन बिकम्स लाइटर। क्या हो जाता है बेटा, उसका जो कलर है वो लाइट हो जाने वाला है। नाउ टेक 10 ml ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम दिस बीकर एंड रिपीट दिस सेम प्रोसीजर। अब इस प्रोसीजर को अपन पूरा का पूरा वापस से रिपीट करें। इन दिस वे वी गेट अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर, बट द वाटर इज स्टिल कलर। अभी भी उसमें क्या कलर रहेगा और इसमें भी रहने वाला है। ऐसे अपन 2-3 बार कर देंगे तो अपने को पता चल जाएगा। तो पहले तो आपका कलर जो था ब्लू था, फिर उसके बाद में वो पर्पल हो गया, पर्पल से वो पिंक हो गया, पिंक से वो लाइट पिंक हो गया, यहाँ पे ब्लू लिख दिया, यहाँ लिख दो पर्पल, फिर यहाँ पे लिख दो बेटा पिंक। जो किसको पसंद है, लड़कियों को ज्यादा पसंद होता है। और बोल दे बेटा लाइट पिंक बोल दो इसको, लाइट पिंक। तो इस तरीके के कलर इसमें आ जाने वाले हैं। इससे अपने को क्या पता चला, इससे अपने को ये पता चला कि कलर प्रॉपर्टी चेंज होती चल रही। पहली बात तो ये कलर प्रॉपर्टी किसकी वजह से थी, ये कलर प्रॉपर्टी थी बेटा जस्ट अपन बोला जाए पोटेशियम परमैंगनेट के स्मॉल पार्टिकल्स की वजह से, या वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल की वजह से ये प्रॉपर्टी दिख रही थी। तो नीचे देखिए बेटा यहाँ लिखा हुआ है, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट the 2 or 3 tiny crystal of potassium permanganate can be impart color to the large volume of water. From this we can conclude that each potassium permanganate crystal itself must be made up of million of small particles which keep on spreading and imparting color to more and more water on dilution. अगर जैसे जैसे अपन डाइल्यूशन करते जाएंगे तो ये अपना कलर तो रखेंगे, लेकिन वो कलर क्या होता जाएगा, फेड होता जाएगा। जैसे ब्लू, पर्पल, पिंक और लाइट पिंक में कन्वर्ट हो गया बेटा। इस तरीके से कलर बार बार चेंज होता रहेगा। क्लियर है मेरी बात, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। बहुत ही आसान है, कुछ भी हाइपोथेटिकल नहीं है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि पार्टिकल ऑफ मैटर जैसे अपन इसको समझा सकते हैं किससे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर से इसको समझाया जा सकता है। किससे समझा सकते हैं बेटा, काइनेटिक थ्योरी से समझाया जा सकता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर से। These particle of matter have the following 4 characteristics. कैसी 4 characteristics होती है बेटा? The first one is the particle of matter are very very small. क्या होते हैं बेटा, वो बहुत ही छोटे होने वाले हैं। Particle of matter are very very small. सबसे पहले बहुत छोटे होते हैं। The matter is composed of small particles. कैसे होते हैं बेटा, छोटे पार्टिकल होते हैं। To understand the particle nature, let us perform an experiment. क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। Take a beaker full of water. आपने एक बीकर ले लिया फुल ऑफ वाटर। नाउ प्लेस अ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ ब्लू विट्रोल। इसको बोलते हैं बेटा कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2O ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला होता है। क्लियर है बेटा, इन वाटर। तो इससे क्या होगा बेटा, यू विल ऑब्जर्व दैट द वाटर बिगिन टू बिकम ब्लू इन कलर, ब्लू कलर, एंड स्लोली द साइज ऑफ क्रिस्टल बिकम स्मॉलर। धीरे धीरे क्या होगा, साइज ऑफ क्रिस्टल कम छोटा होता जाएगा और स्मॉल होता जाएगा। बार बार छोटा छोटा क्रिस्टल का साइज तो छोटा होता जाएगा और कलर जो होता जाएगा ब्लू होता जाएगा। द क्रिस्टल हैज डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स में या वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स में अपने आप को तोड़ता जाता है एंड अल्टीमेटली इट डिसॉल्व इन वाटर, और धीरे धीरे वो डिसॉल्व हो जाता है। बहुत अच्छा सा एग्जांपल आप घर में भी कर सकते हो। शुगर के क्रिस्टल ले ले, पानी में डिसॉल्व करना शुरू करें, मजा आ जाएगा एकदम।
और मजा कैसे आ जाएगा, सारे के सारे मिल जाएंगे आपस में, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि वो, लेकिन आप उसको ऑब्जर्व भी कर पाएंगे ना, क्योंकि शुगर के क्रिस्टल का और वाटर का कलर का सेम ही दिखने वाला है, दैट्स व्हाई। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसीलिए हम लोगों ने क्या है कि कलरफुल कोई सब्सटेंस लिया है। तो दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। क्लियर है बेटा? तो अपन ये बात यहां से पता कर ली। दूसरी प्रॉपर्टी बात है बेटा, द सेकेंड प्रॉपर्टी इज योर द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो अपने पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। जैसे मैं आपको, देयर आर प्रेजेंट स्पेस इन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हमेशा उनके बीच में स्पेस रहता है। द साइज एंड द नंबर ऑफ दीज स्पेसेस हाउएवर डिफर फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अदर, और डिफरेंट मैटर में डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। देखो मैं अच्छा सा एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूं। तो इसमें 2 एक्सपेरिमेंट अपन परफॉर्म करने वाले हैं। पहला एक्सपेरिमेंट आ रहा अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 1, टेक अ पीस ऑफ चौक जो है बेटा, आप क्या बोले, जो लिखते हैं अपन जिससे बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए स्कूल्स में यूज करते हैं बेटा, एंड डिप इनटू अ वाटर, आपने इसको पानी में डाल दिया। तो आप बोलो सम वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द चौक, कुछ वाटर जो है चौक क्या कर लेगी बेटा, एब्सॉर्ब कर लेगी और गीली हो जाएगी। बोले वेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। देयर आर वेकेंट स्पेस और पोरस इन द चौक विच आर ऑक्यूपाइड बाय द वाटर, ये तो आपको पता ही है। तो उसने क्यों ऑब्जर्व किया, कि उसके बीच में छोटे छोटे पोरस थे। अब वो तो बड़े बड़े पोरस है तो अपन देख भी सकते हैं, जब बड़े बड़े वेकेंट स्पेस है तो अपन देख सकते हैं, लेकिन मान लो इनके छोटे स्पेस हो तो कैसे देख पाएंगे। तो वही वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था शुगर वाला अपन, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा ही है। तो आप ही बोलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो टेक अ वाइड माउथेड टेस्ट ट्यूब ले लिया अपन ने, ऑलमोस्ट हाफ फिल्ड विद वाटर। नाउ पुट अ शुगर क्यूब इन द टेस्ट ट्यूब एंड मार्क द वाटर लेवल, वाटर लेवल को भी मार्क कर दो। ठीक है बेटा? उसके अंदर अपन ने बोले जैसे 100 ml ऑफ वाटर ले लिया, यहाँ एक्सपेरिमेंट में लिख रहा है 100 ml ऑफ वाटर है, 50 ml शुगर क्यूब ले ली। अब इसको अपन इसके अंदर डाल दो। जैसे डाल दोगे, जैसे आपने क्या बोला, पेंसिल से मार्क कर दो बेटा ग्लास पे कि भाई इतना वाटर लेवल है। अगर वाटर लेवल इंक्रीज होता है तो यानी कि स्पेस नहीं है, अगर वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होता है मतलब कि स्पेस मौजूद है। क्लियर? देखो बेटा, द शुगर क्यूब विल डिसॉल्व इन water and the level of water will go down to a small extent। तो आप ये तो बोले धीरे धीरे वाटर का लेवल जो है पहले तो बढ़ता है, फिर वापस से स्थायी हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल एकदम तो जाएंगे तो उसका साइज, वो बोलेंगे बेटा लेवल बढ़ जाएगा वाटर का, लेकिन धीरे धीरे वो घटने लग जाता है, क्योंकि अपन क्या करते हैं उसको स्टीयर करने लग जाएंगे। अपन जो वाटर है उसको स्टीयर करें विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड बोल में, ये देखें। तो शुगर गेटिंग डिसॉल्व, धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है और बाद में शुगर सॉल्यूशन बिल्कुल वाटर लेवल की तरह दिखता है। तो देखो ये अपन ने यहाँ पे मार्क किया था, यहाँ पे भी मार्क है, तो ये दोनों मार्क कैसे बेटा सिमिलर ही है। तो अपन ये बोल दें कि शुगर सॉल्यूशन ने जो है वाटर के अंदर प्रेजेंट जो वेकेंट स्पेस थे या पोर्स थे उन्हें भर दिया, उन्हें पोरस को भर दिया गया है बेटा। दैट्स व्हाई अपन ये बोल सकते हैं कि द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन। क्लियर है बेटा? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है बेटा, अपन ये बोल देंगे जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंट मूविंग पार्टिकल होते हैं। पार्टिकल का नेचर है कॉन्स्टेंट मूविंग। कैसा नेचर है बेटा? कॉन्स्टेंट मूविंग नेचर है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। कैसे होते हैं? कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं बेटा। तो आपने बोला द बेस्ट एविडेंस ऑफ existence and movement of particle in liquid was given by रॉबर्ट ब्राउन। इनका नाम ही था रॉबर्ट ब्राउन। इन 1817 में इन्होंने बोला कि रॉबर्ट ब्राउन आपने बोला सस्पेंडेड, इन्होंने क्या बोला? रॉबर्ट ब्राउन सस्पेंडेड एक्सट्रीमली स्मॉल पोलन ग्रेन्स इन वाटर, है ना, पोलन ग्रेन्स इन वाटर ऑन लुकिंग, है ना, थ्रू माइक्रोस्कोप। आप उन्होंने क्या पोलन ग्रेन डाल दिए वाटर के अंदर और माइक्रोस्कोप से देखने लगे। इट वाज फाउंड दैट द पोलन ग्रेन्स वर मूव रैपिडली। कैसे घूमते बेटा? रैपिडली घूमते थ्रू आउट द वाटर इन अ वेरी इररेगुलर मैनर। आपने क्या बोल दिया? वेरी इररेगुलर मैनर में वो घूमना शुरू करते हैं, या आप उसको बोल सकते हो जिग जैग वे बोल सकते हो, या आप उसको जिग जैग मोशन बोल सकते हो। मैं आपको फिगर में भी दिखाने वाला हूं, सी फिगर लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो मैं आपको फिगर दिखा देता हूं। तो इस तरीके से ये पोलन ग्रेन्स हैं, तो इसके अंदर घूमने लगे, ये घूमने लगे। तो ये बोले इनविजिबल मूविंग पार्टिकल ऑफ वाटर। तो वाटर के पार्टिकल होते हैं पर वो दिखते नहीं है। तो पोलन ग्रेन्स के तो दिख सकते हैं क्योंकि उनकी साइज क्या है? थोड़ी सी बड़ी। थोड़ी सी कैसी है बेटा? बड़ी। तो अपन बोले
द मूवमेंट अपन ने क्या बोला बेटा, इट वॉज ऑब्जर्व, इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, है ना, वार्मर ऑफ वाटर, जैसे अपन ने क्या कर दिया, पानी को गर्म कर दिया तो फास्टिंग हो जाएगी मूवमेंट, द फास्टर द पोलन ग्रेन्स मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जैसे जैसे आपने हीट बढ़ा दी, क्या कर दिया बेटा, हीट को बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे आपने क्या बोला, हीट बढ़ा दिया, हीट को बढ़ाएंगे तो मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इंक्रीजेस, क्या हो जाएगी बेटा, वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको मिल जाएगी एक एनर्जी, उनको क्या मिल जाएगी बेटा, एक एनर्जी मिल जाएगी विच इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, उनको एक एनर्जी मिल जाएगी, नाम उसका काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? फिर बोले द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर can be explained as follows. Water is made up of tiny particles which are moving very fast. वाटर के जो पार्टिकल होते हैं वो छोटे होते हैं और वो तेजी से मूव करते हैं। The water particles or water molecules themselves are invisible under a microscope because they are very 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 small. कैसे होते हैं बेटा, बहुत छोटे होते हैं और पोलन ग्रेन की साइज कितनी होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और ये सरफेस ऑफ वाटर पे घूमते हैं, ऊपर आप देख लेंगे जैसे पोलन ग्रेन्स डालेंगे तो नीचे तो बैठने वाले रहे, तो ऊपर घूमना शुरू कर देंगे। द वाटर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग हिट बाय फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो ये क्या है बेटा, ऊपर ही घूमते रहेंगे, उनका मोशन होगा। क्यों? कारण क्या उसका? उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि ये ऊपर ऊपर फास्ट मूव करते रहेंगे। कैसे मूव करेंगे? फास्ट मूव करने वाले। सो through the water particle or water molecule too small to be seen, but their effect on pollen grains can be easily seen by clearly। मतलब कि आप ये बोल दो कि पोलन ग्रेन्स जो है वो तो मूवमेंट करते रहेंगे, किसकी वजह से? वाटर की वजह से, वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से। क्लियर है बेटा? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। जैसा अपन ने यहाँ पे बताई दिया, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं इसको, इसको आप जिगजैग मोशन भी बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो बेटा, ज़िगज़ैग मोशन भी बोल सकते हो, और ब्राउनियन मोशन भी इसका नाम हो सकता है। तो आपने बोल दिया द रैंडम मोशन, क्या बोले बेटा, द रैंडम मोशन ऑफ विजिबल पार्टिकल लाइक पोलन ग्रेन्स caused by a smaller visible particles of water is an example of Brownian motion. After the name of scientist Robert Brown was first observed this phenomena। क्योंकि इसका नाम ब्राउनियन इसलिए क्योंकि उसका नाम रॉबर्ट ब्राउन था, तो ब्राउन से उठा के इसका नाम ब्राउनियन कर दिया गया। तो ब्राउनियन मोशन की बात करें अपन, तो ब्राउनियन मोशन कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन गैसेस। उसमें बता सकते हैं समटाइम्स व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर इन अ रूम, जैसे डार्क रूम में बेटा, उसमें अपन बोले कि सनलाइट आ रही है किसी छेद से, किसी पोरस से आ रही है, तो आप देखेंगे उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल है, तो वी कैन सी टाइनी डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर which are moving in constantly hit by the fast moving part of air। तो वो क्यों मूव करते हैं बेटा? क्योंकि उनको हिट किया जाता है किसके द्वारा? फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑफ एयर में, जो एयर में मौजूद पार्टिकल है वो उसको हिट करेंगे, और हिट करने की वजह से ही वो अपने को दिखते हैं या उनकी ब्राउनियन मोशन होती है। तो आपने बोल दिया थ्रू आउट, आपने बोल दिया थ्रू आउट वी कैन नॉट सी द पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल। जैसे वाटर के स्मॉल थे वैसे ये भी स्मॉल है, तो किसी एक का छोटा होना जरूरी है ताकि वो उसको हिट कर पाए, उसको काइनेटिक एनर्जी मिले और वो घूमना शुरू कर दे। बट वी कैन सी द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द कंटिन्यूअस और फास्ट मोशन, द रैपिड एंड रैंडम मूवमेंट ऑफ टाइनी डस्ट पार्टिकल और स्मोक सस्पेंडेड इन एयर शो दैट एयर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल ऑफ एयर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। तो एयर के पार्टिकल तो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, लेकिन जो ये पार्टिकल होते हैं दूसरे वाले, इनको ये सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है बेटा, है ना, ड्यू टू सस्पेंशन या अपन बोल दें तो ये क्या इस तरह की मूवमेंट करते हैं। तो अपन यहां से बोल दें, इसकी एक डेफिनेशन लिखा रहे हैं। तो नाउ वी कैन डिफाइन द ब्राउनियन मोशन, द जिगजैग, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैसेस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। दो एग्जांपल लिया अपने, एक लिक्विड का लिया और एक गैस का लिया। ब्राउनियन मोशन
ब्राउनियन मोशन बढ़ जाता है इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ब्राउनियन मोशन भी बढ़ेगा। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होगी। मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोल ही दिया था। काइनेटिक एनर्जी को आप स्मॉल के ई से भी लिखते हैं, कई बुक्स में आपको एक के ई लिखने मिलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मोशन एंड इज यूजुअली डिफाइंड एज वर्क दैट विल बी डन बाय द बॉडी possessing the energy when it brought to the rest। अब जैसे कोई बॉडी आपकी रेस्ट पे पड़ी हुई थी, जैसे ये काइनेटिक एनर्जी उसको मिली, जैसे काइनेटिक एनर्जी उसको मिली, हीट एनर्जी बोल सकते हैं आप इसको, जैसे मिली उसने मूवमेंट करना शुरू कर देना। तो और इसकी एक और डेफिनेशन भी है बेटा, एनर्जी विच अ बॉडी possessed by the virtue of being in motion for a body of mass m having a speed v। आप ये तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, आपने तो इसको लिख सकते हैं एम वी, और यहां लिखा जाता है हाफ एम। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है। क्लियर है बेटा? ये इसका अच्छा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। यहाँ नीचे लिख देते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया लिख देते हैं इधर कोने पे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है बेटा। क्लियर? अब इसको भी आप चाहो तो एक एक्टिविटी से बता सकता हूं मैं। देखो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो, नहीं पढ़ना चाहो तो मत पढ़ो, ऐसा आपकी इच्छा है ये। तो आपने जैसे घर में आपके अगरबत्ती होती है, इंसेंस स्टिक जिसको बोलते हैं, तो आप वो अगर एक अलमीरा में रखी हुई है या एक कोने में रखी हुई है तो उसकी स्मेल जो है वो पर्टिकुलर एरिया में आएगी। लेकिन जैसे ही आप उसको जला देंगे तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी बेटा, पूरे आप ये बोल दे पूरी की पूरी खुशबू जो इंसेंस स्टिक के अंदर जो परफ्यूम है उसकी पूरी खुशबू पूरे कमरे में हो जाएगी। ऐसा कारण क्या है इसका, या जितने भी एरिया में आपने उसको जलाया, इसका कारण क्या है कि जो पार्टिकल जो थे बेटा, जो आपने बोले परफ्यूम पार्टिकल्स थे। कौन से पार्टिकल बेटा? आपने बोल दिया परफ्यूम पार्टिकल्स है। इनको मिल जाने वाली काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी तो ये फास्ट मूव करने लग जाएंगे, फास्ट मूव करने लग जाएंगे तो आपको स्मेल सब जगह मिलेगी, प्लीजेंट स्मेल जिसको बोलते हैं वो सब जगह, परफ्यूम की स्मेल सब जगह मिलेगी, आपका दिन अच्छा हो जाने वाला है। समझ रहे मेरी बात? यही एक्टिविटी इसके अंदर लिखी हुई है। क्लियर है बेटा? ये मैंने आपको बता भी दिया, ये सारा कुछ मैंने बता दिया। इसके बाद में आप बोल दिए, ये मैंने आपको समझा दिया सारा कुछ, पोटेशियम परमैंगनेट वाला भी मैंने आपको समझा ही दिया था। तो ये सब बातें होगी अपनी बिल्कुल बेसिक बेसिक सी। ठीक है बेटा? तो आपको ये सब चीज़ समझ में आई होगी। इसमें और आगे बढ़ते हैं तो अपन ये बता दें, और टू डेमोस्ट्रेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे हम बोले अपने को काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ जाती है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अब चाहे हीट को बढ़ा दो, आप हीट इंक्रीज कर दो या टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, किसी भी तरीके से, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने वाली। तो आपने बोल दिया टेक अ 2 बीकर, 1 बीकर एड 100 ml ऑफ कोल्ड वाटर एंड टू द अदर बीकर 100 ml ऑफ हॉट वाटर। एक में 10 आपने 100 ml ठंडा पानी, एक में गर्म पानी ले लिया। नाउ ऐड अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू द बोथ बीकर। आप दोनों में क्या कर दो, पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो। तो अब क्या होने वाला है, इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन ये है कि जो गर्म पानी है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट तेजी से डिसॉल्व होगा, उसका कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी तेजी से आएगा, उसका ब्लू कलर बहुत तेजी से आने वाला, डार्क ब्लू कलर जो आएगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन पे आ जाओ बेटा। तो आप ये बोलो कंक्लूजन क्या निकला इससे, इट इज ऑब्जर्व दैट द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट स्टार्ट स्प्रेडिंग एंड आफ्टर सम टाइम्स द एंटायर सॉल्यूशन बिकम्स पर्पल। पूरा का पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। द रेट ऑफ मिक्सिंग इज फास्टर इन केस ऑफ हॉट वाटर। हॉट वाटर से ज्यादा हो जाने वाली रेट ऑफ मिक्सिंग। This experiment demonstrates that the particle of matter possesses motion and the kinetic energy of particle increase with increase in temperature। कैसे बेटा, increase with increase in temperature हो जाने वाली है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, डिसॉल्व भी तेज होने वाला है। क्लियर है बेटा? चलिए, फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक्टिविटी जो हमने परफॉर्म की जिसमें हम लोगों ने 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर आर ब्रॉट इनटू द कांटेक्ट एंड इंटरमिक्स स्पॉन्टेनियसली। हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोगों ने बोला फ्रॉम दिस एक्टिविटीज
it was observed that when two different forms of matter are brought in contact, they intermix spontaneously. आपस में कैसे होते हैं? एकदम spontaneously mix हो जाने वाली है वो, जैसे कि वाटर और KMnO4 को अपन ने किया तो H2O प्लस KMnO4 इनको मिक्स किया. This intermixing is possible due to the motion of the particle of matter. देखो ना, उन्होंने मोशन किया तभी तो ये पॉसिबल हुआ बेटा. ऑल्सो ड्यू टू द स्पेस बिटवीन देम, और क्योंकि उनके बीच में स्पेस भी मौजूद था इसलिए हुआ. दिस इंटरमिक्सिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ वन फॉर्म टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अदर फॉर्म. ठीक है बेटा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके बीच में अपन ने बोला एक फॉर्म से, आपने बोला इंटरमिक्सिंग कब होती है? जब पहली की बात तो स्पेस मौजूद हो किसके बीच में? पार्टिकल्स के बीच में, एक फॉर्म के बीच में, तो दूसरी फॉर्म उसके बीच में जाके बैठ जाती है. दिस स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग अपन ये बोलते हैं, दिस स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन. इसी को क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्यूजन बोला जाता है. दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. तो अपन ने बोल दिया था रेट ऑफ डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अपन ने बोल दिया फास्ट हो जाता है टेम्परेचर के साथ, बिकॉज at higher temperature the particle have more energy hence move faster. यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन कब बढ़ जाएगा? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ने वाला है हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और पार्टिकल जो है फास्ट मूव करना शुरू कर देंगे. क्लियर है बेटा? ये चौथा पॉइंट आ रहा अपना, ये अपना चौथा पॉइंट आने वाला. चौथे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. आप ये बोलते हैं जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं कि एक दूसरे को. तो आपने बताया देयर आर सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच बाइंड देम टुगेदर. और वो सभी को आपस में जोड़ के रखता है. जैसे सबसे पहले आता है एक फोर्स आता है, उसका नाम है कोहेसिव फोर्स. दिस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स. अगर सेम सब्सटेंस है, कैसा सब्सटेंस है बेटा? सेम सब्सटेंस है, ये देखो यहां पे सेम सब्सटेंस है तो कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट है तो अडहेसिव फोर्स. कौन सा फोर्स होगा बेटा? अडहेसिव फोर्स हो जाएगा. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इट्स कॉल्ड अडहेसिव फोर्सेस. उसे क्या बोलेंगे बेटा? अडहेसिव फोर्स बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल बात करते हैं बेटा, इफ वी टेक अ पीस ऑफ चॉक, हम लोग एक चॉक ले लें और अ क्यूब ऑफ आइस ले लें. हमने क्यूब ऑफ आइस ले लिया, चॉक ले लिया, एंड आयरन नेल ले लें एंड बीट देम विद अ हैमर. अगर हम लोग उसको हैमर से पीटना शुरू करें तो क्या होगा बेटा? ऑब्जर्वेशन क्या है? chalk will easily break into smaller pieces, है ना? more force is required to break the cube of ice. भाई उसको आप चौक को तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, ब्रेक करना, फिर आपको more force चाहिए क्यूब ऑफ आइस को तोड़ने के लिए, और आयरन नेल के लिए सबसे ज्यादा चाहिए. ये तो आपने ऑब्जर्व किया. आयरन नेल डज नॉट ब्रेक, टूटेगा तो नहीं पर वो पिट के थिन शीट में जरूर कन्वर्ट हो सकता है. क्लियर है बेटा? हैमर से आप जैसे मारोगे उसको हिट करोगे तो. कंक्लूजन क्या निकला बेटा? इससे कंक्लूजन क्या निकलता है आपका कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज क्वाइट वीकर इन बिटवीन द चोक पार्टिकल्स. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस क्यूब इज बिट स्ट्रॉन्गर, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ आयरन इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग. क्लियर है बेटा? यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तो डिफाइन कर रहे थे अपन, तो यहां से अपन ने बोल दिया द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. क्लियर है मेरी बात? समझ पा रहे हैं? हाँ भाई बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हाँ नहीं बोलना है बेटा. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको हाँ नहीं बोलना है. क्लियर है बेटा? तो आज अपना लेक्चर यहीं पे विराम देते हैं, अपने को यहीं विराम देते हैं, और आगे जब भी शुरू करेंगे तो इसके आगे से शुरू करेंगे. तो जाने से पहले मैं आपको बोल दूं, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड EW. थैंक यू बेटा.